दिया। सुभाष ने लीड किए हुए ऑपरेशन में उनकी पार्टनर थी। आइए, सुभाष अंदर ही है। क्या हुआ उसे? 2 दिन पहले बॉर्डर के पास एक टेररिस्ट कैंप को वाइप आउट करने के लिए एक प्लान बनाया था। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर लौटते समय उसके पैर पे बुलेट लगी। सुभाष, सुभाष ये क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? 2 दिन से इंड्यूस्ड कोमा में है। चिंता की कोई बात। डोंट वरी पापा, भाई को कुछ नहीं होगा। अरे मेरे साला, अरे क्या हो गया? किसने मार दी गोली मेरे साले को? ये येड़े मिल गया ना जवाब। तुझे क्या लगता है तेरा प्यार खींच रहा है? मैं इंडिया आया हूँ सिर्फ तेरे जनाजे में भांगड़ा करने। देखा दीदी, आपका पति सुभाष से कितना प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? कॉलेज से ही पक्की यारी है इनकी। मेरे साले, जिसने गोली चलाया वो कमीना मिल गया ना। उससे भगवान मानकर उम्र भर उसकी पूजा करूंगा। मेरी लाइफ झंड, तेरी लाइफ घमंड। नहीं दीदी, इससे शादी मत करो, बर्बाद हो जाओगी। सुभाष, आपको छुट्टी नहीं मिली तो यहाँ आकर अब आप बेकार की सलाह मत दीजिए। चुप रहिए। इस कमीने से शादी करने से तो अच्छा है उम्र भर कवारी रहे। 1 नंबर का टफर है। कॉलेज में मेरा सीनियर था, फेल होके जूनियर बन गया था। इतनी अच्छी लड़की को कंवारी रखेगा? इसकी स्माइल पे कत्ल हो जाए। मैं तेरे जैसे बॉर्डर पे जाके ठाई ठाई नहीं करता। एम्बेसी में हूँ, एसी ऑफिस, पॉश घर, पॉश कार। अरे दीदी, उसके चूहे जैसे दांत नहीं दिख रहे आपको? क्यों गाजर छलवाना है? तेरी बहन ने मेरे दांत नहीं टैलेंट को देखा है। क्यों? अरे तुम चुप रहो, वो अपनी मर्जी से शादी कर रही। पंडित जी आप रस्म शुरू नहीं दीदी, मत बांधने देना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दीदी मत करो ऐसा, रुक जाओ। दीदी नहीं, रुक जाओ। दीदी मत बांधने दो इसे। मिशन कंप्लीट। मिशन कंप्लीट नहीं, ओवर। इसकी तो शादी के बाद लोग सुहागरात मनाते हैं और मेरी रात डेंटल हॉस्पिटल में। क्या हो गया बेचारे जीजू को? एक्सक्यूज मी, पेशेंट नीड्स रेस्ट। जी ओके डॉक्टर, सुभाष को आराम करें और इन्हें जरा बाहर ले जाइए। तेरे मुंह पे लगा क्यों साला? डॉक्टर त्रिपाठी से मिलने जा रहा हूँ, रिपोर्ट्स नहीं लेकर आऊँ। जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं माता रानी के मंदिर जाके आपके लिए कुमकुम लाई हूँ। प्रॉमिस, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बहन को बचाने के लिए आपका पागलपन देखा, तब से मैं आपके लिए बिल्कुल पागल हो गई हूँ, पर सामने कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आपको देखते ही मेरी सांसें रुक जाती है। पता है, 3 महीने पहले जिस दिन आपका बर्थडे था, मैं आपके कमरे में आई थी। ठान के आई थी कि अपना प्यार कन्फेस करूंगी, पर आप गहरी नींद में थे। कंफ्यूज थे कि उठाओ कि नहीं। फिर हिम्मत जुटा के आपको किस किया। फिर उसके ठीक बाद आपको आई लव यू भी कह डाला, पर आपको भनक तक नहीं लगी। आज भी गेट वेल सून बोल के वही गुस्ताखी करने वाली हूँ, और आपको इस बार भी पता नहीं चलेगा। मैडम, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या मैडम, 2 सेकंड लेट आ जाती ना, एक किस मिस करवा दी। सुभाष की हर जिद मुझे माननी पड़ी। उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या सुभाष, क्या बचपन आई है? पूंछ के टेररिस्ट कैंप में कुछ 45 टेररिस्ट थे। 0 कैजुअलिटीज के साथ उन्हें वाइप आउट किया। उसके लिए मुझे 2 दिन के बाद गैलेंट्री अवार्ड मिलने वाला है, कीर्ति चक्र। जब मैं स्कूल में था तो पापा ने मुझे कभी मेडल लेते हुए देखा नहीं था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसी बहाने फंक्शन अटेंड कर लेंगे और अपनी बिजी लाइफ से 3 दिन का रेस्ट भी ले लेंगे। अच्छी बात है, लेकिन हम सबको हार्ट अटैक दे चुके होते। मेरा ही फायदा हुआ। आप सब मुझे कितना प्यार करते हैं ये मुझे पता चल गया। मैं वहाँ मजाक कर रहा था। तेरी चाची की कसम। मजाक है यार। हाँ, रजाक वाला। सैयद इब्राहिम मलिक जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। वो हमारे मुल्क पे एक बदनुमा दाग है। ऐसे आतंकवादी पूरी कौम को बदनाम करते हैं। भाईजान फरमाइए। मेरे वालिद अंदर हैं। मैं कराची से आया। क्या मजबूरी है रूलिंग पार्टी की? तो क्या करूं? वो इस पार्टी के मेंबर हैं। बरखुरदार, मीटिंग तो अब खत्म होने आई है। अब तक कहाँ थे आप? अमलदारी के खिलाफ हम इंकलाब करेंगे। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ऐसे आतंकवादी को किसी भी तरह की पनाह ना दी जाए। रुको जरा, कौन हो, कहाँ से आए हो तुम?
और एक मुल्क हमारा कौन है ये? पकड़ो इसको। वालेकुम अस्सलाम। मालिक, हमारे मुल्क ने धमाका करने की गुस्ताखी की। तुमको पनाह जरूर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तुमको मनमानी करने की इजाजत नहीं देगी। एक पल के लिए भी अगर तुम्हारी सिक्योरिटी यहाँ से हटाई तो इंडियन गवर्नमेंट तुम्हें ढूंढ के चींटी की तरह मसल देगी। कमीने तो डुप्लीकेट है, महंगी आंखें। असली मलिक किधर गया? ताहिर, आंखों में सुरमा नहीं लगाते क्या? असली नकली का फर्क नहीं पहचाना? वो सब छोड़ो, अपनी हदें भूल गए तुम। ताहिर ताहिर, कोई मुझे चैलेंज करे या फिर ऊंची आवाज में बात करे तो चिढ़ सी होती है। तुमने अपोजिशन लीडर को मार डाला, हम सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? ना तुमने न सरकार ने फ्री में मेरी मेहमान नवाजी की। करोड़ों का फायदा पहुंचाता हूं तुम्हें, इसलिए अपनी दुम हिलाते हो। वॉचमैन हो वही बने रहो। आउट। ए ताहिर, डोंट फॉरगेट, मैं एक NRI हूं, नॉन रिलायबल इंडियन। खुदा हाफिज। आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर जी, ये मलक तो हमारा पालतू कुत्ता हुआ करता था, अब बेलगाम घोड़ा हो गया है। हंटर से कुटाई करनी पड़ेगी बहुत जल्द। पर कदों सर जी? इंडिया में हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं। IPTP का लीडर है, नाम है इंद्र गुप्ता। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स के मुताबिक वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अगर ये खबर हकीकत में तब्दील हो गई तो पाकिस्तान में क्या, तो ये सरफिरा मलिक दुनिया में कहीं भी छुपा होगा, खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सैयद इब्राहिम मलिक को 30 दिन में भारत वापस लेकर आऊंगा, और उसके बाद भी अगर भारत में कोई आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। हाँ बोलिए। वर्मा जी, बहुत बढ़िया भाषण है। मतलब टीवी देख रहे हो? इस पर ध्यान मत दो, होने वाली पार्टी अलायंस की कॉन्फ्रेंस है, जरा उस पर ध्यान दो। आप परेशान मत होइए, अपना कॉन्फ्रेंस जबरदस्त होगा। लेकिन वर्मा जी, 2 एरियाज हैं जहां आपकी लिस्ट के मुताबिक मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए मैं गुप्ता जी से बात करूंगा, तुम कॉन्फ्रेंस की सोचो। ओके, जय हिंद सर। थैंक्स सुभाष, पॉलिटिकल प्रेशर ने तुम्हारे पापा और भैया का चैन छीन लिया था। देखो तुम्हारे नाटक से कितना रिलीफ मिल गया। कॉफी? क्या भाभी, आपने अपनी बहन को बताया नहीं कि मुझे कॉफी की बजाय चाय पसंद है? गो, चाय लेकर आओ। अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? स्ट्रॉ लगा के पीऊं क्या? मेरे पास आओ। ए शर्मिली मैडम, उस दिन मिशन अधूरा रह गया था हॉस्पिटल में, अब पूरा कर लो। अब सब शादी की बात। तुम्हारे हस्बैंड अलाउ करेंगे? मजाक था, बहुत शो ऑफ हो गया। एक किसी तो है, कर दो। एक किसी? गोली चलाने वाला फौजी चुम्मी ले रहा है। रुक। तो उस दिन क्यों दे रही थी? क्योंकि आप गहरी नींद में थे। उस दिन तो मैं नींद में था, लेकिन अब तो जगा हुआ हूँ। उस दिन जो किस किया था उसका मार्क अभी तक उसी जगह पे होगा। पहले आप उसे ढूंढिए, उसके बाद आपका हर कमांड मानूंगी। 3 महीने तक किस का मार्क कैसे रह सकता है? तुम सब कुछ सुन लिया मैंने। ये किस विस का चक्कर क्या है? ये परेशान कर रहा है आपको? कुछ देख रहा था। टिकटॉक। टिकटॉक सब बैन हो गया रे। वैसे फिल्म कौन सी है? इधर उधर क्या देख रहा है? कौन सी फिल्म है बता? ब्लू लगून। ब्लू? मगर नीला लगून हिंदी में तो नहीं बनी। कुछ और था, झूठ बोल रहे थे ना। अरे बता ना। दूसरे की प्रिवेसी में नाम घुसेड़ता है।
सुन बे फावड़े, देख रहा हूँ तेरी जुबान नेशनल हाईवे से भी लंबी होती जा रही है आजकल। फिर से मुंह खोला ना तेरे जनाजे में डांडिया खेलूंगा, समझा तो? मुझे शूट करने वाले की पूजा करेगा? बंधु, जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो अपने जितने खुले दरवाजे हैं बंद रखना। मारना नहीं। पलटी मार। अभी भी एक डाउट है। बग डाल। किस मार्ग 3 महीने तक कैसे रह सकता है? नहीं, गुस्सा नहीं होने का, लस्सी पीने का। चल निकल। इसकी बंदूक का हाथ ज्यादा चलता है। लिपस्टिक लगाई थी कि इलेक्शन वाला इंक लगाया था? आप ही ना उल्टी खोपड़ी के इंसान हो। क्यों हमेशा मेरे भाई से झगड़ा करके छुपते फिरते रहते हो? ओ मेरी डार्लिंग, मैं झगड़ा करके कभी छुपता नहीं। मैं छुपता हूँ ताकि झगड़ा ना हो। पिछले 10 सालों से मुझे कपड़ों की तरह धोता रहता है। सबसे छोटा है इसलिए बिगड़ गया। अब से वो जो भी चाहे मान लिया करो। क्या? जो भी वो मांगे दे देना। अब जाइए। मेरी शर्मीली, इलेक्शन का इंक तक उड़ जाता है तो लिपस्टिक का निशान कैसे रहेगा? बुद्धू समझा मुझे? फिर की ले रही हो? नॉट एट ऑल। ध्यान से ढूंढिए। बहुत ढीठ हो। ऐसी बात है। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे किस कर दो, बाद में चेक कर लूंगा। नहीं। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, और अगर मैंने पप्पी ली तो मैं कहीं भी ले लूंगा। शर्मा रही हो? चलो मैं आंखें बंद करता हूँ। अरे किस कर लो ना जल्दी से। किस? मैं दूं? 3 गिनने तक अगर मुझे पप्पी नहीं दी तो मैं तुमको काट लूंगा। ठरकी फौजी, वासनाधारी सांप कहीं का। 1 जो भी मांगे दे देना। 2 3 तूने मुझे गिली पप्पी दी? मैंने कहा जो मांगे दे देना। अरे खुद में भेजा है कि नहीं तुझमें? वो आग में कूदने को बोलेगी तो कूद जाएगा क्या? आदमी है कि पजामा? एक मर्द किसी मर्द को पप्पी देता है क्या? अब 10 दिन तक नहाना पड़ेगा मुझे, अब क्या करूंगा? अब सुनिए। वर्मा जी का फोन। हेलो श्रवण, कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। क्या हुआ सर? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट आई है, गुप्ता जी की जान को खतरा है, इसीलिए। वर्मा जी, ये मीटिंग नहीं हुई तो हमारे पार्टी वर्कर्स में बवाल मच जाएगा। मीडिया वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा स्टेट एकदम सुरक्षित है। उनकी पूरी सुरक्षा होगी। ओके सर, चाहे कुछ भी हो जाए प्लीज कॉन्फ्रेंस कैंसिल मत कीजिए। अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सर। And now Mr. Jagdish Shukla, 2012 batch, Dehradun Regiment, will receive the Gallantry Award from the Honorable Minister. अभी जाके मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आया। ए, दिया क्या तुम लेकर आई हो? तो दे दो ना। किसके लिए है? सरप्राइज है, बस 10 मिनट वेट कर लो। सस्पेंस क्यों? 3 साल से एक ही रेजिमेंट में है, तुम्हारी फीलिंग्स को जानती हूँ मैं। प्रपोज करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? यहीं कह डालो ना। अपनी प्यार की हांडी में शाही मुर्ग मुसल्लम पका रही है। काश बचपन से मैंने भी डोले शोले बनाए होते। Now I call Colonel Subhash, 2013 batch, Ooty Regiment, to receive the Gallantry Award, Kirti Chakra. चाहिए? पहले पप्पी दो। Colonel Subhash, Colonel Subhash. क्या चाहिए ना? Colonel Subhash. कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? Please come on the stage. अरे छोटे, अपना गाल साफ करो, लिपस्टिक लगी हुई है।
मुबारक हो। आपको बहुत बहुत नमस्कार बधाई। जी, कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक। मॉर्निंग सर, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। आपका दोस्त दीपक मेहता, वो कल रात देश छोड़कर भाग गया। क्या बात कर रहे हो? कहाँ भाग गया हो? गवर्नमेंट टेंडर का नाम लेके बैंक से 4000 करोड़ का लोन लिया और अमाउंट मिलते ही वो फरार हो गया है। Are you sure? क्या ये कंफर्म न्यूज है? जी सर, न्यूज कंफर्म्ड है। भैया, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कमिश्नर साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस मैटर को देखता हूँ। कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके सर। एक काम करो, दीपक को कांटेक्ट करो। हेलो मैडम इधर आई। इधर मैडम। फंक्शन का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया किया है ना? हाँ, काफी अच्छा। सर, सीएम साहब आ गए हैं। अच्छा, आ गए। छोटे, तुम जरा यहाँ ख्याल रखो, मैं आता हूँ। चलो जल्दी करो, सीएम साहब आ गए। सर, दीपक सर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ट्राई करते रहो, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके सर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आजकल पॉलिटिशियंस बदनाम हैं पावर से ढेरों पैसे बनाने के लिए। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए तो वो सत्ता में बने रहने के लिए बेईमानी से कमाए पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे, मेरे जीवन का यही संकल्प है। कल मैं जब राजनीतिक जीवन से संन्यास लूंगा तो मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, किसी छोटे से सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरा वारिस, मेरा बेटा भी सच्चाई के पथ पर चलेगा। अब मैं आपके सहमति से उससे आग्रह करूंगा कि वो इस राज्य का कार्यभार संभाले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के सिखाए उसूलों और आदर्शों की वजह से हूँ। अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य के लोगों के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मीरा, नहीं, सुनो। मीरा, मारूंगी। प्लीज। क्या कर मीरा? सुभाष बुला रहा है। मैसेज देखो। बेटा, जी पापा। भाषण बहुत बढ़िया दे रहे हो। क्या हुआ? फोन कार में रह गया, लेके आती हूँ। ओके। जल्दी करो, सर का भाषण शुरू हो चुका है। चलो, आज छा जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी चलो। अरे मैडम, आप एक्चुअली फोन कार में रह गया, ठीक है, वही मैं लेने लेके जा आता हूँ रही। ना। नहीं नहीं, जानती हूँ आपको भैया की स्पीच सुनने की जल्दी है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ठीक है मैडम जी, चलो चलते चैन से रोमांस भी नहीं करने देंगे। सबको सम्मान मिले, अपने अधिकार मिले, यही हमारा ध्येय है। मीरा कहाँ है? हमारे लिए फोन लेने पार्किंग में गई है। पूरे समाज की उन्नति। कहाँ जा रहे हो? वो एक कॉल करनी। हाँ, ठीक है। सॉरी मैडम। आके है या बटन? इडियट। ए! इतना लेट क्यों हो गया बे? चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है, फोन दे। इस फोन में कॉल कैसे आ गया बे? मर गए। रास्ते में एक लड़की से टकराया था, फोन एक्सचेंज हो गया। ये सब मजाक लग रहा है? स्टेज पे ब्लास्ट करने वाला नंबर उस फोन में है। फोन के बिना धमाका कैसे होगा? स्पीच खत्म होने से पहले फोन वापस ला। अरे ये देखो, वही लड़की। ए, मेरा फोन दे, मेरा फोन। ए, तेरी तो। ए, पुलिस आ रही है। सुन, यहाँ क्या कर रहा है? सर, हम केटरिंग सर्विस वाले हैं। केटरिंग हो या कोई भी हो, यहाँ नहीं रुक सकता। जल्दी निकल। समझ गया सर। जल्दी से गाड़ी में बैठ और निकल। हाँ, जा रहा हूँ।
कहाँ गई वो? मुझे मार के निकल गई वो, भाग गई। तू उस तरफ जा, मैं वहां जाता हूँ। मैडम, क्या हुआ आपको? क्या कह रही हैं आप? अरे अब मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर 2 शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। माननीय श्री KR के अरे कहाँ गई वो? पता नहीं यार। हाँ बताइए दीदी। कहाँ हो तुम? पापा पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मीरा वहां पहुंच गई क्या? हेलो हेलो। मैडम, हमारा फोन उसी के पास है, उसे जाने मत देना, उसे जाने मत देना। सरकार में सब प्रांत को एक समानता दी जाएगी। सदियों से चल रही पानी की समस्या को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे और यहाँ नई मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी एक प्लान बिल्कुल तैयार है। दीपक। हेलो श्रवण, सुन। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी छोड़, तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। क्या बक रहे हो तुम? आतंकवादियों को तुम्हारे पास टाइम नहीं है, निकल निकल वहाँ से। भैया सुभाष,
एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है। आप हमसे जुड़े रहें। हेलो हेलो, हाँ हाँ ये कंफर्म्ड है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था, एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। ऐसे कैसे? लेकिन सर उनकी डेथ हमारे स्टेट में हुई। सर दामोदर सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का मेरी एक बात तो सुनिए सर, प्लीज टेक हिम आउट। ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर बाहर आ जाइए। आपको इस बात का इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर, क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। ये हो क्या रहा है? सुभाष, हालात बहुत पेचीदा हैं। आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है, प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर, इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में, हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो, सुभाष, मीरा घर नहीं पहुंची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। शायद वो कहीं फंस गई होगी, मैं यहीं वेट करती हूँ। मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर,